जो कट्टरपंथी लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि कोई मुस्लिम मोदी का भक्त कैसे हो सकता है, कोई मुस्लिम बीजेपी का सपोर्टर कैसे हो सकता है, कोई मुस्लिम वंदे मातरम कैसे बोल सकता है और कोई मुस्लिम मूर्ति के सामने हाथ कैसे जोड़ सकता है। लेकिन सिकंदर आलम जी अपने धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं और सीना चौड़ा करके ये वंदे मातरम भी बोलते हैं। एक बार वंदे मातरम गा के सुनाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। क्यों नहीं बोलेंगे, बोलिए क्यों नहीं। मुसलमान को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इग्नोर किए होंगे तो मैं गुलामी खटूंगा उनका। आप मोदी भक्त हैं? एकदम निश्चित, देशभक्त हैं हम। जो देशभक्त है वो मोदी भक्त होगा एकदम निश्चित हो। तेज प्रताप से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि 25 में विधानसभा चुनाव लड़ लें एक बार हसनपुर से। वो तो महुआ से लड़ेंगे, वो तो बोल दिए। वो तो लेकिन एक बार लड़ना चाहिए ना, जब आपकी इतनी बड़ी ताकत है, सरकार है, एक बार आ जाइए फिर दोबारा। क्षेत्र बदलेंगे, नहीं लड़ेंगे लोग जान। वो तो पता है कि वो नहीं लड़ेंगे। दीपावली कहीं ना कहीं आप गरीब परिवार से भी बिलोंग करते थे, जब बहुत ज्यादा पटक्का तो नहीं होता होगा ना। जब दीपावली आता था तो मेरे पास गैरेज हुआ करता था सागी में। अच्छा, गैरेज हम लोग मोबिल जमा करते थे। और मोबिल जमा करके जो कपड़ा होता था गंदा, उसको जमा करते थे तार में बांध के, हुक्का पाती लोई लाए, 2 घंटा तक घुमाते रहे। और सबसे बड़ा हुक्का पाती मेरा ही होता था मेरे मोहल्ला में। और जितना होता था संठी का होता था। आपके मोहल्ला में और मुस्लिम लोग भी करते थे? तो बच्चा सब एकदम करते थे, सब बच्चा खेलता था। अभी जैसे दीपावली होता है तो दीप जलता है आप लोग के मुस्लिम मोहल्ला? देखिए हाँ, मुस्लिम मोहल्ला हम लोग जलाते हैं। नमस्ते दोस्तों, तस्वीरों में देखिए कि बहुत सारे पटाखे जिसमें फुलझड़ी है, रॉकेट है, ये पटाखा है, पैकेट वाला पटाखा है, दीप है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है। और अमूमन दीपावली पे सभी लोग ये चीज़ खरीदते हैं दीपावली मनाने के लिए। लेकिन हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिन्होंने इन सारी चीज़ों को खरीदा है वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और इनका नाम मोहम्मद सिकंदर आलम है। और ये अपने ईद के साथ, बकरीद के साथ हिंदुओं का जो त्यौहार होता है उसको धूमधाम से मनाते हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, सरस्वती पूजा हो, ये मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आरती उतारते हैं और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को मना करके हिंदू धर्म के प्रति अपना सम्मान और प्यार दिखाते हैं। दीपावली की तैयारी में अभी से लग गए हैं एकदम। देखिए, सबसे पहले मैं रोसा जंक्शन को, आपके पूरे जितने वर्कर्स हैं और इसके साथ पूरे देशवासियों को, जिला वासियों को और खासकर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को मैं दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। सिकंदर आलम जी जो हैं इनके बारे में लगभग लोकल में सब जानते हैं कि ऑक्सीजन मैन से इनको सम्मानित किया गया है क्योंकि कोरोना के टाइम में अपना पैसा खर्च करके ये सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाए थे और जिससे बहुत सारे लोगों की जान बची थी। वर्तमान में जिला पार्षद क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भी करते हैं और आने वाले समय में संभावित प्रत्याशी हसनपुर से ये बीजेपी के हो सकते हैं। इसीलिए विधानसभा क्षेत्र को विशेष तौर पे अभी ध्यान में रख करके ये जनसेवा में लगे हुए हैं। सिकंदर आलम जी एक मुस्लिम होकर के इस तरह से मूर्ति पूजा, मूर्ति लगा रहे हुए हैं, आपके दुकान संस्थान में मूर्ति लगा हुआ है, आपके ऑफिस में लक्ष्मी गणेश की फोटो लगी हुई है। एक मुस्लिम होकर के कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको नहीं लगता है कि सही नहीं? नहीं सर, देखिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जिस तरह फुलवाड़ी बगीचा देखें आप, गुलाब है, चमेली है, गेंदा है, कमल है, उस पार्ट एक मैं भी हूँ देश का। इसीलिए मैं भारत देश में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो मैं हर धर्म का मैं सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। सिकंदर आलम जी, जहां देश में लोग वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत सारे कट्टरपंथी, हम सब के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप भी देखे होंगे कि विरोध होता है, वंदे मातरम का विरोध होता है, राष्ट्रगान का विरोध होता है, लेकिन आप उस सब से ऊपर उठ करके हिंदू का त्यौहार मना रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है कि आपके खिलाफ फतवा उतवा जारी कर दिया जाए? देखिए, कोई डर नहीं है। मैं सच्चाई है कि वंदे मातरम में पूरा अच्छी तरह मैं अच्छा, मतलब वंदे मातरम आप बोलते हैं? एकदम पूरा मैं बोलता हूँ। आपको याद है? भारत माता की जय बोलता हूँ। मैं जिस देश में रहता हूँ, जिस मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ, उसके साथ मैं गलत कैसे बोल सकता हूँ? उसके बारे में गलत क्यों कर सकता हूँ? इस भारत माँ का मैं लाल हूँ। इस देश से, इस मिट्टी से गलत करने वाला उस देश का हो ही नहीं सकता है, एकदम निश्चित मान लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि आप दीपावली मनाते हैं, छठ बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास लगभग 30 से 35 वर्कर काम करते हैं, मात्र 5 से 7 लड़का मुस्लिम है, 25 हिंदू समाज के लोग हैं,
जो मेरे साथ ईमानदारी से कंधा मिला के एक नहीं 10 साल से काम कर रहे हैं, वो परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए लक्ष्मी पूजा मेरा पूजा है, छठ पूजा मेरा पूजा, उसके हर पर्व को मैं शेयर करता हूँ, उसके हर कमी को मैं पूरा करता हूँ कि अच्छे से अच्छे ढंग से आपके घर में पर्व होनी चाहिए। आप तो ऐसा हो गया हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 में वहाँ के लोगों ने जिस ढंग से मुझे सम्मान और प्यार दिया है, अब तो पूरे क्षेत्र का दीपावली मेरा होगा, वहाँ का पर्व मेरा होगा। इसीलिए एकदम राजा भाई एकदम निसंकोच, कहीं से कोई हमको टेंशन नहीं है। मैं हर लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के मैं खड़ा रहता अच्छा, जो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मुस्लिम होते हैं लोग कहते हैं कि बीजेपी विरोधी होता है, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है, वंदे मातरम ने। आप बीजेपी में रह कर के नेतागिरी कर रहे हैं, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के आप जिलाध्यक्ष हैं हम। जिलाध्यक्ष हैं, तो मुस्लिम होकर के आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि गलत? देखिए सर, मैं आज तकरीबन 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा था। कई एक मीटिंग, कई एक सेमिनार, कई एक में वहाँ के बहुत सा शस्त्री पत्र मुझे मिला हुआ है, जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का मुझे प्रमाणित मिला है कि राष्ट्र के प्रति काम करती है, देश के प्रति काम करती है। भाजपा देश के लिए काम करता है, एकदम मुसलमानों के विरोध में काम नहीं करता। देखिए आप एक चीज़ और जान लीजिए, मैं साहब एकदम मैंने खुला किताब की तरह मैं बोलता हूँ। जहाँ पे आप एक भी वोट देने का काम नहीं करते हैं, तो हमारे बड़े नेता कुछ नहीं बोलते हैं, नीचे वाले नेता कुछ न कुछ तो बोलते हैं, लेकिन विकास देखिए, एक भी विकास में कोई नेता नाम बता दे कि मुसलमान को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इग्नोर किए होंगे तो मैं गुलामी खटूंगा उनका। मोदी जी के इतने बड़े आप भक्त हैं। एक भी ऐसा योजना नहीं है जिसमें खासकर अल्पसंख्यक समाज को इग्नोर किया गया है, बतावे कोई? आप इतना मीडिया के सामने मुस्लिम होकर के मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं। सच्चाई जो देश के प्रति रहेगा, जो राष्ट्र के प्रति, मैं उसके साथ हूँ। हमारे देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है, एकदम इस बात को आप मान लीजिए। हम देशभक्त हैं। आप मोदी भक्त हैं? एकदम निश्चित देशभक्त हैं हम। जो देशभक्त है वो मोदी भक्त होगा? एकदम निश्चित होगा। जो मोदी भक्त नहीं है वो देशभक्त नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। नहीं, उनकी सोच ही, उनकी मानसिकता है। अच्छा। उनकी मानसिकता है कि अगर अभी सरकार बदली है, जस्ट कुछ दिन में सरकार बदली है, अभी सारे लोग परेशान हैं, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, कल भी तो सरकार उन्हीं का था, आज भी तो वही मुख्यमंत्री है, फर्क कहाँ कोई पड़ने वाला है। लेकिन अभी का जो हालात है, जो परिस्थिति है, ये साफ स्पष्ट इंडिकेटर हो रहा है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में एक विकास की गंगा बह रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कोई शक नहीं है। अच्छा सिकंदर आलम जी, आप भाजपा के सच्चे सेवक, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते आप अपने साथ कितने मुस्लिम को बीजेपी में जोड़े हैं अभी तक? तो जो युवा वर्ग हैं, खासकर युवा वर्ग, अच्छा, जो क्वालिफाई लड़का जो पढ़ते हैं, हाँ, जो लिखते हैं, हाँ, जिनको देश के प्रति पता है, हाँ, सच्चाई क्या है, हाँ, वो किसी भी हाल में अपने वोट को खराब नहीं करेगा। वो देश के प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे। अब देखिएगा 24 में पूरा क्लीन स्वीप करेंगे पूरे भारत में। हम पूरे जितने विरोधी हैं एक नाव पे आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाजपा को, आप देख लीजिएगा। तो मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी में ग्रोथ कर सकता है क्या? देखिए, ग्रोथ नहीं किया तो हम अपनी छोड़िए, दूसरा का बात छोड़िए, हम जिला में सिंगल लड़का 20 साल से टिमटिमा रहे थे, जो हमारे साथ थे, वर्कर काम कर रहे थे। आज देखिए 2 लड़का मेरे नेतृत्व में, एक आप वारिस नगर का सरपंच जीता है मेरा भाजपा का कार्यकर्ता, और एक हम जिला परिषद जीते हैं भाजपा कार्यकर्ता। तो आप भाई जहाँ रहिएगा तब ना, अब रहबे नहीं कीजिएगा, एक बार पहुँचिएगा टिकट के लिए, हमको लोकसभा लड़ा दीजिए, हमको विधानसभा लड़ा दीजिए, ऐसा थोड़े। तो आपको कभी भी भारतीय जनता पार्टी में ये एहसास नहीं हुआ कि मुस्लिम होने की वजह से आपके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है? नहीं, अगर भेदभाव होती तो वहाँ की जनता मुझे वोट नहीं देती। आज इस ढंग से वहाँ संगठन की बात कर, जहाँ से वहाँ के लोग, संगठन में मान सम्मान मिलता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। संगठन नहीं, एकदम संगठन मजबूत है मेरा, और हम लोग संगठन के साथ कंधा से कंधा मिला। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुस्लिम को भगाना चाहता है बीजेपी। आप एक बार भी बताइए हमारे बड़े नेता अमित शाह के मुंह से या प्रधानमंत्री के मुंह से सुने हैं? बताइए आप। वैसे ही बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला सुनते रहिए ना। मेरे सरकार का एक ही काम है कि देश को शाइनिंग इंडिया के बनाना। जैसे भाजपा में ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। अब बिहार में लोग बोलता है कि राजद गठबंधन को मुसलमान का 100% वोट चला जाए।
देखिए आप यूपी देखिए ना भाई, यूपी जहाँ 80% 90% हम हैं, मुस्लिम हैं, वहाँ से भाजपा जीत रही है। क्यों? लोग को शांति चाहिए, लोग को सुकून चाहिए, लोग को विकास चाहिए। मतलब आप क्या चाहिए मुसलमान? आप कहना चाहते हैं कि जो बोलते हैं वो कुछ लोग हैं, चंद लोग, कुछ लोग हैं मास लेवल पर मुसलमान बीजेपी के साथ है। एक मास मत लेवल नहीं कर सकते हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम भाजपा के नेता हैं बोलेंगे 100% मुस्लिम भाजपा के साथ, ऐसा नहीं है। भाजपा के अंदर अभी जो मुस्लिम हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, भाजपा के साथ हैं। तो दोस्तों इतनी बातों से आप समझ गए होंगे कि बीजेपी के सच्चे सेवक हैं और नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं। और भक्त कह करके कहीं ना कहीं लोगों को चिढ़ाया जाता है कि भक्त हैं और अंधभक्त कहा जाता है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी के नीति के भक्त हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो जनसेवा है उसके भक्त हैं। और कहीं ना कहीं कट्टरता से ये नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, एक मुसलमान होने के बाद भी। और ये भी बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम होने के बावजूद इनको भारतीय जनता पार्टी में पूरा मान सम्मान मिला और कहीं ना कहीं संगठन में और जनता के बीच में एक भाजपा नेता के रूप में एक मुस्लिम सिकंदर आलम को पूरा पहचान मिला है और आगे भी अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं। और यही चीज है जो कहीं ना कहीं देश में दूसरे जगह पे जो कट्टरपंथी लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि कोई मुस्लिम मोदी का भक्त कैसे हो सकता है, कोई मुस्लिम बीजेपी का सपोर्टर कैसे हो सकता है, कोई मुस्लिम वंदे मातरम कैसे बोल सकता है, कोई मुस्लिम मूर्ति के सामने हाथ कैसे जोड़ सकता है। लेकिन सिकंदर आलम जी अपने धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं और सीना चौड़ा करके ये वंदे मातरम भी बोलते हैं। एक बार वंदे मातरम गा के सुनाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए जय श्री राम बोलना आ गए आप, जय श्री राम बोलना के भाजपा या मुस्लिम के बीच एक कट्टर का भाव रख दिया लोगों ने, कट्टरवादी कि जय श्री राम बोल दिया, भाजपा हुआ। ऐसा नहीं, तो भगवान का नाम है और पार्टी के लोग भी कुछ गलत किए हैं जो भगवान को पार्टी से जोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम माने भाजपा, ऐसा नहीं है। अरे जय श्री राम भगवान के वंशज थे भाई, उनका तो मान लीजिए दुर्गा पूजा में जाते हैं वहाँ जयकारा लगता है, दुर्गा मैया की जय हो, तो सिकंदर आलम जी जय हो बोलते हैं। अरे कहीं नहीं बोलेंगे, जब सब लोग हमारा जनता है जो हमको यहाँ तक भेजा है उसके लिए जय, माता के लिए जय क्यों नहीं बोलेंगे हम? जो आदमी हमको आज पूरा दुर्गा मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो क्यों नहीं बोलेंगे? बोलिए क्यों नहीं बोलेंगे? हम जानना चाह रहे हैं। इससे इस्लाम खतरा में नहीं, कोई खतरा नहीं है। इस्लाम का काम थोड़े हम हमने काम नहीं करते हैं, इस्लाम का नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम ज़कात नहीं करते हैं, फितरा नहीं करते हैं, हम अपने इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा बात तो नहीं है। तो ऐसे इससे मतलब आपके धर्म पे कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, एकदम इस चीज़ को टेंशन मुक्त रह जाइए आप राजा जी कि हमारा जो इस्लाम है, हम इस्लाम के प्रति या इस्लाम के कहीं भी कोई ऐसा बात बोले होंगे या इस्लाम को नहीं मानते होंगे तब में दोषी है। हम अपने समाज का आदेश ऐसा बना दिया गया है कि जो मुस्लिम मूर्ति को प्रणाम करेगा, हिंदू त्योहार में जाएगा, मोदी का सपोर्ट करेगा, वो सच्चा मुस्लिम है ये नहीं है। देखिए ये तो आप बोल रहे हैं भाई, कहीं बताइए। कट्टरपंथी सब बोला है, हम आपको दिखा देंगे। देश में कट्टरपंथी मौलाना सब ऐसा जो मौलाना फतवा जारी कर देते हैं, जो मौलाना साहब बोले हैं। देखिए आपको दिखा देंगे फतवा किस जगह जारी होता है। देवबंद के उलेमा लोग फतवा जारी किए हैं ऐसे बहुत सारे लोगों पर। नहीं किए होंगे कि मोदी के साथ नहीं जाना है, ऐसा नहीं किए होंगे। अच्छा। सुन लीजिए, वंदे मातरम पे है कि नहीं? नहीं, वंदे मातरम पे रोक नहीं, क्यों रोक होगा? वंदे मातरम भाई मेरा राष्ट्रगीत है, मेरा क्यों होगा? क्यों रोक कीजिएगा वंदे मातरम? बताइए आप, राष्ट्रगीत है, देश का गीत है मेरा। अब मान लिए हमारे अब्दुल कलाम आजाद, आपके लिए फतवा मौलाना ये सब से ऊपर देशभक्ति है। देशभक्त हम, देश पहला देश, तब कोई है मेरे साथ। चलिए ठीक, इस टॉपिक पे रुकते हैं। मैन अब दीपावली पे आते हैं, क्योंकि सिकंदर आलम जी को सिकंदर आलम बनने में कितना साल मतलब आपका उम्र हो गया बता सकते हैं? हाँ भाई, मैं लगभग 36-37 का लम्ब, 36-37 साल हो गया सिकंदर ऑक्सीजन मैन सिकंदर आलम को बनने में। तो सिकंदर आलम जी आज से 20 साल पहले छोटे बच्चे भी थे और दीपावली उस समय में भी था। कैसे मनाते थे दीपावली? देखिए दीपावली कहीं ना कहीं आप गरीब परिवार से भी बिलोंग करते थे, जब बहुत ज्यादा पटक्का तो नहीं होता होगा ना। जब दीपावली आता था तो मेरे पास गैरेज हुआ करता था सागी में। अच्छा, गैरेज हम लोग मोबिल जमा करते थे। और मोबिल जमा करके जो कपड़ा होता था गंदा, उसको जमा करते थे, तार में बांध के हुक्का पाती लोई लाए, 2 घंटा तक घुमाते रहते। और सबसे बड़ा हुक्का पाती मेरा ही होता था मेरे मोहल्ला में। और जितना होता था संठी का होता था। आपके मोहल्ला में और मुस्लिम लोग भी करते थे? तो बच्चा सब एकदम करते थे, सब बच्चा खेलता था। अभी जैसे दीपावली होता है तो दीप जलता है आप लोग के मुस्लिम मोहल्ला? देखिए हाँ, मुस्लिम मोहल्ला हम लोग जलाते हैं एकदम, सब नहीं, सुंदरता के लिए, खूबसूरती के लिए क्यों नहीं जलाएंगे? सब जलाता है। आज मान ले दीपावली पर्व,
आप देखिए मेरे यहाँ सफाई सुथरा एकदम बड़े पैमाने पे होता यहाँ है। तो हम देख ही रहे हैं। दुकान में पेंट करना है, हम मकान मालिक को बोले टाइल्स लगाइए, आप टाइल्स का काम करवाइए। दीपावली के अवसर पर हम बड़े पैमाने पे काम नहीं करते हैं सर, बल्कि जितने वर्कर्स हैं यहाँ दीपावली के लिए स्पेशल पैकेज, स्पेशल गिफ्ट दिया जाता है हर साल। ये तो बिजनेस का हुआ ना। हम बोल रहे हैं मोबिल वाला घुमाते थे, उसके अलावा और क्या क्या करते थे? पटाखा पैसा वैसा था नहीं, 5 रुपया मिर्चैया खरीदते थे, 5 रुपया में देता था हमको मिर्चैया, और उसको फोड़ते थे। एक बार हाथ भी जला है मेरा इसी पटाखा में, हाथे में छूट गया। हाँ छूट गया, हाथे छूट मतलब मारे हाथे में छूट गया। ऐसा नहीं कि ट्राई कर रहे थे हाथ में? नहीं, आज भी मेरे बच्चे उच्चे हैं, बेटा भतीजा, एकदम पूछिए तो 1-2 हज़ार का पटाखा जरूर फोड़ देगा वो दीपावली आते आते। मतलब ले जाइएगा सबके लिए पटाखा एकदम, और परा दीजिएगा। अभी कुछ नहीं चाहिए उन लोग को दीपावली में, पैसा खाली पटाखा, खाली पटाखा। अगर सागी चौक पे सबसे ज़्यादा पटाखा बिकता होगा तो मेरे घर में आता बच्चा सब फोड़ता है। अच्छा ठीक है सिकंदर जी, आपका बच्चा फोड़ लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस स्थिति में नहीं है जैसे बचपन में थे। आप अभाव झेले होंगे पटाखा का, लेकिन आपका बच्चा आज अभाव नहीं झेलेगा आपकी वजह से। लेकिन आपके क्षेत्र में, जिला परिषद क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में बहुत ऐसा घर है गरीबी में डूबा हुआ, जिसके बच्चा को पटाखा नसीब नहीं होगा दीपावली में। क्या नेतागिरी कैसे कीजिएगा? देखिए सर, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र तो बहुत अफसोस है, कसम पूछिए दिल से मैं बोलता हूँ, एकदम रोना आता है। मैं अपने विधानसभा जब घूमता हूँ, 37 पंचायत की मेरा विधानसभा है, इतनी गरीबी। अगर समस्तीपुर जिला में कोई विधानसभा होगा निचले स्तर का गरीबी झेलता होगा तो मेरा विधानसभा हसनपुर है। वहाँ बहुत गरीबी है और बहुत नीचे स्तर के लोग रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये, वहाँ के जितने नेतृत्व करने वाले लोग, नेता आते, मैं नाम नहीं लूँगा, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सब अपने में मस्त रहते हैं। एक बार जनता को देखते नहीं कि मेरा जनता किस ढंग से तड़प के मर रहा है, कि आग लग के मर रहा है, कि डूब के मर रहा है, जल के मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप पता कर लीजिए। नहीं, हम भी हसनेपुर विधानसभा, तो पता अनाथ है हम लोग का विधानसभा हो। तेज प्रताप जी आए, लोग को लगा बड़का नेताजी आए हैं, सब उत्साह में वोट दिया, लेकिन एको बार देखने तक के लिए नहीं आए। मंत्री बन गए फिर भी नहीं आए। देखिए वो तो हम लोग जातिवाद के कारण ये सब होता है, लोग को अगर मानसिकता हटा देना चाहिए। लेकिन एक चीज है सिकंदर जी कि लोग संतोषो कर लिए हैं तेज प्रताप जी से कि ये क्षेत्र बदल लेंगे, लोग आप मान लिए। हम एक बात बोलते हैं, लेकिन आखिर ये चीज से कैसे बदलेगा? अनाथे रह जाएगा सब दिन। मैं एक बार और कहना चाहता हूं आपको कि माननीय तेज प्रताप से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि 25 में विधानसभा चुनाव लड़ लें एक बार हसनपुर से। वो तो महुली से, महुआ से लड़ेंगे, वो तो बोल दिए। वो तो, लेकिन एक बार लड़ना चाहिए ना, जब आपकी इतनी बड़ी ताकत है, सरकार है, एक बार आ जाइए फिर दोबारा। क्षेत्र बदल लेंगे, नहीं लड़ेंगे, लोग जान, वो तो पता है कि वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक बार लड़ना चाहिए उनको, यहाँ की जनता को समझना चाहिए, फिर दोबारा उनको पता चल जाती है। हम अंतिम सवाल यही पूछेंगे दीपावली के अवसर पर कि सिकंदर आलम जी जिला परिषद क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। क्या को पंचायत है उसमें? मेरा 7 पंचायत है और 7 हसनपुर विधानसभा में है। और जो स्थिति परिस्थिति है वैसा ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में है। बिथान की बात करें तो बाढ़ में डूबा रहता। सिकंदर आलम जी आने वाले समय में एक विधायक के रूप में, या विधायक लड़ना चाहते हैं या टिकट लेना चाहते हैं, किस तरह से क्षेत्र को बदलिएगा ताकि दीपावली बेहतर होगी गरीबों की? देखिए वो तो जनता मालिक है, नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व करेगी वो करेंगे। अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वहाँ का जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं विधानसभा जाऊंगा। उसके बाद जिस ढंग से अभी हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में 7 पंचायत का हम नेतृत्व करते हैं, आप जान लीजिए राजा जी, पता कर लीजिए, पूरे विधानसभा का लोग सिकंदर आलम को जानता है। और जो भी वक्त जरूरत पड़ता है हर वक्त उनके साथ हम खड़े रहते हैं। उनको एहसास करा दिए हैं कि ऐसा आज़ादी के बाद कोई नेतृत्व करने वाला उस प्रखंड की विधानसभा में नहीं आया है। चाहे रात हो बिरात हो, कोई भी ऐसा मुसीबत हो, हम जनता के पास हर वक्त खड़े रहते हैं। वोट का लोभ नहीं है, वोट दे चाहे ना दे, लेकिन प्यार है लोगों से, मोहब्बत है कि आपने कम से कम जिला परिषद तो मुझे बना दिया, ये कर्ज दिया आपने, और मैं नौकर के रूप में, नेता के रूप में नहीं, वहाँ का नौकर के रूप में, सेवक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और सब दिन मैं काम करूँगा। निश्चित रूप से दोस्तों, सिकंदर आलम जी का जो 7 पंचायत में इनका जो क्षेत्र है,
कह सकते हैं जितना मुस्लिम वोटर है उससे 10 गुना 12 गुना ज़्यादा हिंदू वोटर है। और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में प्यार और विश्वास बनाए, उनके विश्वास को जीते, प्यार को जीते, इसीलिए इनको वोट मिला। और इनको जिताने में जितना मुस्लिम वोटों का छोटा सा रोल होगा, हम समझते हैं हिंदू वोट ज़्यादा होगा। क्योंकि इनकी सोच को जो आप सुने समझे, कहीं ना कहीं सब लोग इस चीज़ को समझते हैं, इसीलिए इन पर विश्वास दिखाए। अब इनको लगता है कि हमारा जो क्षेत्र है 7 पंचायत, इसके इतर जो 37 पंचायत है जहां विकास छूटा हुआ है, उसमें भी ये अपनी सेवा देना चाहते हैं। आगे निर्भर करेगा कि इनको भाजपा से टिकट मिलता है और आगे जनता इनको मौका देती है। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से 7 पंचायत की सेवा हम कर रहे हैं, जिस तरह से कोरोना में हम लोगों की सेवा किए थे, उसी तरह से हसनपुर विधानसभा की भी सेवा करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो इनको, और बहुत बहुत बधाई देते हैं इनको, क्योंकि हम भी हसनपुर विधानसभा में हैं और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि लोग वहाँ पे तलाश रहे हैं। क्योंकि हसनपुर विधानसभा अभी अनाथ है, कोई अच्छा आदमी आएगा तो निश्चित रूप से खुशी ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, धन्यवाद सर।